अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 44वीं किस्त, लाश के टुकड़े का तीसरा हिस्सा। अंबर भी सो गया था। दोपहर के वक्त अंबर की आंख खुली तो उसने घबराकर सबसे पहले बादबानों की तरफ देखा। तेज हवा में जहाज के बादबान हवा में फूले हुए अपनी मंजिल की तरफ जहाज को लिए जा रहे थे। अंबर ने देखा कि जहाज ठीक सिमत पर जा रहा था। इतने में नाग और मारिया भी जाग पड़े। उन्होंने अरशे पर बैठकर ही खाना खाया, फिर इधर उधर की बातें करने लगे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है अब किसी डाकू ने हमारे खजाने को नहीं लूटा होगा। वो इसी जगह जमीन में दफन होगा जहां हम उसे दबा कर आए थे। नाग ने कहा, अगर इस बार भी उसे डाकू लूट कर ले गए होंगे तो हम क्या करेंगे? मारिया बोली, हम खजाने पर लानत भेजेंगे। कम वक्त इसी दौलत की वजह से हम पहले ही काफी तकलीफ उठा चुके हैं। अंबर हंसकर बोला, मारिया बहन ठीक कहती है, हम इस दफा खजाने पर लानत भेजेंगे और खाली जहाज लेकर मुल्क अरब की तरफ रवाना हो जाएंगे। हमें खजाने की इतनी जरूरत नहीं है, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे खुद दौलत पैदा कर लेंगे। नाग ने कहा, जिस मुल्क में हम जा रहे हैं वहाँ दौलत की इतनी कदर कीमत नहीं, हमें वहाँ सादगी के साथ दाखिल होने की कोशिश करनी होगी। ऐसा ही होगा, अंबर ने कहा, लेकिन सबसे पहले हमें एक बार खजाने की जगह को खोद कर देखना जरूर होगा कि खजाना वहाँ मौजूद है या नहीं। क्यों नहीं, इसीलिए तो हम जा रहे हैं। हिंदुस्तान के मगरबी साहिल से वो डाकुओं के साथ काफी आगे निकल चुके थे। चुनाचे एक दिन और एक पूरी रात जहाज समंदर में सफर करता रहा। दूसरे दिन दोपहर को उन्हें हिंदुस्तान का साहिल दिखाई दिया। जहाज को वो खाड़ी में ले आए और एक जगह पहाड़ी के दामन में उन्होंने जहाज को खड़ा करके लंगर पानी में फेंक दिया। जहाज के रुकते ही अंबर और नाग जहाज पर से कश्ती में सवार होकर नीचे उतरे और खाड़ी के पानी पर तैरते किनारे आ गए। मारिया जहाज पर ही रही क्योंकि जहाज को वो अब खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। अंबर और नाग तेजी से साहिल पर उतरकर उस नीली चट्टान की तरफ दौड़े जहां उन्होंने अपने खजाने का संदूक दफन कर रखा था। नीली चट्टान के पास आकर उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दी। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि खजाना अपनी जगह जूं का तू दफन था। उन्होंने संदूक उठाकर कश्ती में लादा और कश्ती को लेकर जहाज पर आ गए। मारिया ने खजाने के संदूक को देखा तो उसकी जान में जान आई। उसका एक ख्याल ये भी था कि खजाना जरूर किसी न किसी डाकू ने चुरा लिया होगा। खजाने के संदूक को देखकर वो भी खुश हो गई। उसने अंबर से कहा, अंबर भाई, खजाना वापस मिल तो गया है, मगर खुदा की कसम इस दौलत का भरोसा कोई नहीं। आज तुम्हारे पास है तो कल इसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। अंबर झट बोला, मारिया बहन, अब तो कम से कम मुल्क अरब जाने तक हमारे पास ही रहेगी। हाँ, उसके बाद की कोई खबर नहीं कि फिर क्या होगा। हमें भी कोई दौलत का लालच नहीं। अगर दौलत का लालच होता तो मैं बड़ी आसानी से किसी मुल्क में जागीर लेकर आराम से जिंदगी बसर कर सकता था। नाग ने बात बदल कर कहा, अब हमें जल्दी से वापसी का सफर शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अभी समंदर में 10 रोज का सफर मौजूद है और जहाज की रफ्तार बहुत हल्की है। अंबर बोला, फिक्र ना करो, हम आज की रात खाड़ी में आराम करने के बाद कल सुबह मुंह अंधेरे ताज़ा हवा में यहाँ से निकल खड़े होंगे। खजाना लाकर उन्होंने जहाज के तहखाने में रख दिया और उसके ऊपर घास फूस डाल दिया। फिर वो रात का खाना खाने के बाद कुछ देर अरशे पर बैठे बातें करते रहे। यहाँ समंदर में बड़े मच्छर थे और हबस भी बहुत था। आधी रात को ठंडी हवा चलना शुरू हो गई और ये सब सो गए। बादबानी जहाज खाड़ी में खड़ा रात की हवा में हौले हौले डोलता रहा। रात का पिछला पहर था। आसमान पर मशरिक की तरफ पीला फैला जर्द उदास चांद तलू हुआ ही था कि जंगल में दलदलों की तरफ से किसी की सीटी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद किसी उल्लू की आवाज सुनाई दी। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। अंबर, नाग और मारिया जहाज के अरशे पर बेसुध होकर सो रहे थे। उनमें से किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी थी। एक बार फिर उल्लू की आवाज जंगल में गूंजी। इस आवाज पर नाग की आंख खुल गई। उसने लेटे लेटे कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आवाज किसकी थी। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। नाग ने सोचा कि ये उसका वहम था। जंगल में आवाज किसी की भी नहीं थी। वो फिर कान लपेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उल्लू की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। उसके साथ ही ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई सूखी घास पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता आगे बढ़ रहा हो। नाग अरशे के तख्ते पर से उठकर खड़ा हो गया। वो जंगल के पास आकर झुककर खाड़ी में देखने लगा। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात का पिछला पहर था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मशरिक में फीका सा चांद निकल आया था जिसकी फीकी रोशनी में जंगल में जर्द सी धुंध फैल गई थी। नाग वापस जाने की सोच ही रहा था कि शायद से एक तीर जंगल की तरफ से आया और उसकी रान में आकर खुब गया। नाग अरशे पर गिर पड़ा। उसने चीख कर कहा, अंबर, अंबर जागो। उसकी आवाज पर अंबर मारिया जाग पड़े। मारिया, ऊपर मत उठना, जंगल से तीर आ रहे हैं। नाग को मालूम था कि अंबर को तो तीर कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन अगर मारिया की तीर लग गया तो वह हिलाक हो जाएगी। अंबर नाग के करीब आकर उसकी रान में से तीर निकालने लगा। ये तीर कहाँ से आया?
जंगल की तरफ से मालूम होता है जंगल के वहशी हमारे जहाज पर हमला करने बढ़ रहे हैं। अंबर ने नाग की रान में से तीर निकालकर फेंक दिया और उसे उठाकर नीचे केबिन में ले गया। जख्म पर जल्दी से पट्टी बांधी और तीर कमान लेकर ऊपर आ गया। मारिया ने कहा, मैं भी ऊपर आकर मुकाबला करूंगी। अंबर बोला, तुम यही रहो, मैं दुश्मन को संभाल लूंगा। ये कहकर अंबर तीर कमान लेकर ऊपर आ गया। वो अर्शे पर लेट गया और जंगले की रस्सियों में से आंखें फाड़ फाड़ कर जंगल में देखने लगा। वहां खामोशी छाई हुई थी। वो देर तक जंगले के साथ लगा अर्शे पर लेटा रहा। फिर उसे यूं सुनाई दिया जैसे कोई शख्स लंगर की जंजीर पर चढ़ रहा हो। वो जल्दी से लंगर की तरफ गया। एक वहशी खंजर दांतों में दबाए ऊपर चढ़ रहा था। अंबर ने ताक कर तीर चलाया तो तीर वहशी की गर्दन में लगा और वो चीख मारकर समंदर में गिर पड़ा। वहशी की चीख के साथ ही जंगल में कितने ही वहशियों की चीखें गूंज उठी और जहाज़ों पर तीरों की बारिश शुरू हो गई। उसके साथ ही 10-12 वहशी लंगर की जंजीर से लटक कर जहाज पर चढ़ना शुरू हो गए। अंबर तीर बरसाने लगा। 2-4 मर गए, बाकी जहाज के अर्शे पर चढ़ाए। एक वहशी ने कुल्हाड़ा पूरे जोर से अंबर के कंधे पर दे मारा। कंधा कटने के बजाय कुल्हाड़ा टूटकर दूर जा गिरा। अंबर ने खंजर से वहशी को उसी वक्त हलाक कर दिया। अब सारे वहशी अंबर पर टूट पड़े। जंजीर पर से होकर 10-12 और वहशी ऊपर जहाज पर चढ़ दौड़े। अर्शे पर जबरदस्त जंग शुरू हो गई। अब नीचे से मारिया भी ऊपर आ गई। अंबर अकेला वहशियों से मुकाबला कर रहा था, मगर वहशी उस पर टूट पड़े थे। उन्होंने अंबर को पकड़कर रस्सियों से जकड़कर अर्शे पर फेंक दिया। अंबर को जकड़कर वहशी नीचे केबिन की तरफ बढ़े। मारिया उन्हें नीचे आता देखकर रास्ते से हटकर नीचे चली गई। उसे सबसे ज्यादा फिक्र नाग की थी। नाग की टांग जख्मी हो गई थी और वहशी उसे हलाक कर सकते थे। वो भागी भागी नाग के केबिन में गई और उसे बताया कि वहशियों ने अंबर को रस्सियों में जकड़ लिया और अब वो नीचे आ रहे हैं। नाग ने कहा, तुम इन पर गलबा पाने की कोशिश करो। मैं सांप बन सकता हूं, मगर जख्मी होने की वजह से उन्हें डस नहीं सकता। जल्दी करो। केबिन की छत पर चढ़ गया। मारिया बाहर निकलकर खजाने वाले केबिन के दरवाजे पर जा खड़ी हो गई। उस दौरान में वहशी केबिन के अंदर दाखिल हो चुके थे और खजाने के संदूक को खोले हीरे जवाहरात और सोने के अशरफियों को हैरानी से देख रहे थे और अपनी जंगली जुबान में आपस में बातें कर रहे थे। देखते देखते उन्होंने खजाने का संदूक सर पर उठाया और अर्शे पर आ गए। मारिया ने आगे बढ़कर नेज़े से एक वहशी को ढेर कर दिया। दूसरे वहशी ने चारों तरफ तीरों की बारिश शुरू कर दी। अगर मारिया जल्दी से अर्शे पर झुककर लेट न जाती तो उसका जिस्म तीरों से छलनी हो गया होता। वो मर जाती और किसी को कानो कान खबर तक न होती। वो घबरा गई। वहशी खजाने के संदूक को रस्सी में जकड़े हुए अंबर को लेकर जहाज से नीचे उतर गए। मारिया लंगर की जंजीर से नीचे नहीं उतर सकती थी। वो कश्ती को उतारने के बारे में सोच रही थी कि वहशी खजाने के संदूक और अंबर को उठाए जंगल की तारीकी में गायब हो गए। ये सारा कुछ इतनी जल्दी और इतनी तेजी से हो गया कि किसी की समझ में ना आया। मारिया भागी भागी नीचे केबिन में आ गई। नाग अभी तक छत से चिमटा हुआ था। मारिया ने उसे नीचे आने को कहा। सांप फिर से नाग की शक्ल में आ गया। मारिया ने उसे बताया कि वहशी खजाने के संदूक और अंबर को उठाकर जंगल में ले गए हैं। नाग परेशान हो गया। अब क्या होगा मारिया? तुम यहीं बैठो नाग भाई, मैं जंगल में जाकर अंबर को तलाश करूं। तुम्हारा अकेली का जाना खतरनाक है मारिया, तुम ठहरो, मैं जंगल में जाऊंगा। नहीं नाग भाई, तुम जख्मी हो, मैं अपने भाई को तलाश करूंगी। मारिया ने बाहर से केबिन बंद कर दिया और बड़ी एहतियात से रस्सी के जरिए जहाज से नीचे उतरने लगी। नाग जहाज के अर्शे पर धूप में लेटा रहा। मारिया जंगल के दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरती अंबर की तलाश में चली जा रही थी। दूसरी तरफ वहशी अंबर को रस्सियों में जकड़कर जंगल में एक ऐसी जगह ले गए जहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और चट्टानें थीं। उनके दरमियान खाड़ी से दूर एक वादी में वहशियों के कच्चे मकान बने थे। उन्होंने अंबर को एक कोठड़ी में बंद कर दिया और खजाना अपने सरदार के आगे जाकर रख दिया। वहशी सरदार ने खजाने के अशरफियां और जवाहरात देखे तो दंग रह गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि खजाना उसी कोठड़ी में छुपा दिया जाए। खजाने का संदूक सरदार की झोंपड़ी में ले जाकर छुपा दिया गया। अब सरदार ने फैसला किया कि जिस कैदी को पकड़कर लाया गया है उसे देवताओं के आगे कुर्बान करने की तैयारी की जाए। अंबर को देवताओं के आगे ज़िबा करने की तैयारियां शुरू हो गईं। उस वक्त दिन का समा था। कुर्बानी अगले दिन सुबह सुबह दी जा रही थी। ये बात अंबर ने उन वहशियों की जुबानी सुनी जो उसकी झोंपड़ी के बाहर पहरा दे रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि उस कैदी को सुबह सूरज निकलने से पहले कुर्बान कर दिया जाएगा। अंबर को बड़ा गुस्सा आया कि इन गधों ने ख्वामख्वाह उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कम वक्तों को जब मालूम होगा कि वो अंबर को कुर्बान नहीं कर सकते तो नानी याद आ जाएगी। उसने सोचा कि नाग और मारिया को ज़रूर मालूम हो गया होगा और वो उसकी तलाश में आ रहे होंगे। अंबर ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो मारिया के आने से पहले इस जगह से निकल भागे तो अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि मारिया किसी मुसीबत में फंस जाए। उसे मालूम था कि नाग जख्मी हो गया है। अब वो किसी ऐसी तरकीब पर गौर करने लगा जिस पर अमल करके वो उस जगह से फरार हो जाए। दूसरी तरफ मारिया बराबर जंगल में आगे बढ़ रही थी। चलते चलते वो चट्टानों की वादी में आ गई। यहाँ उसने एक नदी को देखा जो बल खाती हुई वादी में से गुजर रही थी। अब शाम के साए फैलने लगे थे। थोड़ी देर बाद जंगल में रात हो गई और अंधेरा छा गया।
मारिया परेशान हो गई। पीछे जहाज में नाग जख्मी भी था और अकेला भी। वो जंगल में तन्हा था। अंबर वैश्यों की कैद में था। वो रात होने से पहले पहले अंबर तक पहुंच जाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। वो एक दरख्त के नीचे पत्थरों पर बैठ गई। उसे ना तो थकान थी और ना ही नींद आ रही थी। वो उठ खड़ी हुई। उसने सोचा कि अपना सफ़र जारी रखे, अपनी तलाश उसे जारी रखनी चाहिए। चुनाचे वो उठ खड़ी हुई। नदी अबूर करके वो घने जंगल में से गुजरने लगी। अब वो एक पहाड़ी की ढलान चढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद आसमान पर चांद निकल आया, जिसकी रोशनी में जंगल की हर शय साफ दिखाई देने लगी। मारिया पहाड़ी पर से दूसरी तरफ उतरी तो उसने चांदनी में देखा कि वादी में एक तरफ चट्टानों के सायों में छोटी छोटी कच्ची कोठलियां बनी हुई थीं। उसका माथा ठनका कि हो ना हो अंबर इसी जगह वैश्यों की कैद में है। वो वादी में आ गई। मारिया किसी को दिखाई तो दे नहीं रही थी, लेकिन उसके वजूद को कुत्तों ने महसूस कर लिया था। कुत्ते भौंकने लगे। मारिया चलती गई। वो कच्ची झोंपड़ियों के करीब आकर एक दरख्त के पास रुक गई। कुत्तों को भौंकते हुए सुनकर 2-4 वैशी झोंपड़ों से बाहर आ गए। वैशियों ने इधर उधर देखना शुरू किया कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। कुत्ते रात को कभी नहीं भौंकते जब तक कि उनको कोई आदमी आता हुआ दिखाई ना दे, मगर उन्हें वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर उन्होंने कुत्तों को पकड़ा और ले जाकर दूसरी कोठली में बंद कर दिया। मारिया एक कोठली के पास आकर रुक गई। उस कोठली के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी। उसने खिड़की की दर्ज में से झांक कर अंदर देखा। क्या देखती है कि एक अंदर मोटा आदमी जिसके सर पर परों का ताज था और जो उस आदमखोर कबीले का सरदार मालूम होता था, हीरे जवाहरात का संदूक खोले बैठा है। उसके पास 2-4 वैशी भी जमीन पर बैठे हैं। सरदार उन्हें कह रहा है, ये बड़ा कीमती खजाना है, मैंने ऐसे खूबसूरत कीमती हीरे कभी नहीं देखे। वैशी बोला, सरदार, देवता हम पर बड़े खुश हैं। सरदार ने हंसकर कहा, जब इस कैदी को देवताओं पर कुर्बान करेंगे तो वो और ज्यादा खुश होंगे। मारिया समझ गई कि ये लोग वही गलती कर रहे हैं जो इससे पहले बहुत से आदमखोर कर चुके हैं, यानी कि वो अंबर को कुर्बान कर रहे हैं। अब मारिया के सामने 2 सवाल थे। पहला कि किस तरह से अंबर को यहाँ से निकाला जाए, और दूसरा सवाल ये था कि अपने साथ खजाना भी यहाँ से लेकर जहाज पर लाया जाए। सबसे पहले वो ये मालूम करना चाहती थी कि अंबर कौन सी कोठली में कैद है। उसने कोठलियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। चलते चलते वो एक ऐसी कोठली के आगे आकर रुक गई जहाँ 2 वैशी नेज़े हाथों में पकड़े बड़े चाकू चौबंद होकर पहरा दे रहे थे। मारिया समझ गई कि अंबर इसी कोठली में कैद है। वो उस कोठली के अंदर जाना चाहती थी। मारिया करीब आ गई। फिर उसने एक वैशी के सर पर जोरदार रोड़ा मारा। वो पलटकर दूसरे वैशी की तरफ घुमा। क्या तुमने मुझे पत्थर मारा? दूसरा वैशी बोला, नहीं, मैंने तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पहला बोला, मगर मेरे सर पर किसी ने पत्थर मारा है। तुम्हारा वहम है। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो फिर यहाँ और कोई नहीं, तुम्हें ख्वाब आया होगा। दूसरा वैशी सर को झटक कर फिर से पहरा देने लगा। मारिया ने पहले वाले वैशी के करीब आकर जोर से चीख मारी। दोनों वैशी उछलकर गिर पड़े। उठकर उन्होंने नेज़े तान ली और हवा में नेज़े चलाने शुरू कर दिए। मारिया जल्दी से परे हट गई। उसे जान का खतरा था, क्योंकि वैशी डरने के बजाय मुकाबले पर उतर आए थे। उसकी वजह यह थी कि उस कबीले में जिन भूतों से कोई भी नहीं डरता था। उनका ख्याल था कि ये लोग उनके मातहत होते हैं। कबीले के बड़े जादूगर ने उन्हें यही कह रखा था कि वो जिन भूतों पर हुकूमत करता है। मारिया बड़ी परेशान हो गई कि अब कोठली के अंदर कैसे जाए। रात गुजर रही थी। चांद मगरिब की तरफ चला गया था। इतने में अंबर ने अंदर से आवाज़ दी, जो सिर्फ वैशियों ने सुनी थी। एक वैशी ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, सो जाओ, सुबह तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, अब आराम कर लो। फिर दोनों वैशी खिलखिलाकर हंस पड़े। मारिया को उन दोनों पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि कमबख्त रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। ये तो उसे यकीन हो गया था कि अंबर उस कोठली में बंद है। मारिया ने आगे बढ़कर एक वैशी के हाथ से नेज़ा छीन लिया। वैशी ने जो नेज़ा गायब होते देखा तो चकरा गया। अब वो डर गया था, क्योंकि नेज़ा कभी किसी ने उसके हाथ से छीन कर गायब नहीं किया था। उसने दूसरे वैशी से कहा, यहाँ कोई भूत आ गया है। पहला वैशी बोला, हम उस भूत का मुकाबला करेंगे। हमारे जादूगर ने कहा है कि सारे भूत हमारे गुलाम हैं। ये कहकर वैशी ने नेज़ा चलाना शुरू कर दिया। भूत जहाँ कहीं होगा मुझसे वो कत्ल हो जाएगा। मारिया परे हटकर खड़ी हो गई। उसे उस वैशी पर खास तौर पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बदबख्त मुकाबले पर उतर आया था। मारिया ने आगे बढ़कर नेज़े की नोक वैशी की गर्दन में चुभोई। वैशी उछलकर परे हट गया। भूत मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तुम खबरदार रहना। दूसरा वैशी डर गया था। अब वो वहां से भागने की फिक्र में था। अब जो उसने देखा कि उसके साथी की गर्दन में से खून बहने लगा है तो वो परेशान हो गया। उसने कहा, यहाँ से भाग चलो, नहीं तो ये भूत हमें मार डालेगा। पहला वैशी बोला, हरगिज नहीं, मैं इस भूत को मारूंगा और या खुद इसी जगह मर जाऊंगा। बहादुर वैशी हवा में नेज़ा लहरा रहा था। मारिया भी घबरा गई कि ये जिद्दी रास्ते से हटता ही नहीं है। इतने में उसका नेज़ा मारिया के हाथ में पकड़े हुए नेज़े से टकरा गया। वैशी चीख मार कर बोला, मैंने भूत के नेज़े से अपना नेज़ा टकरा दिया, अब मैं भूत को हलाक कर दूंगा। उसने अब ज्यादा जोश के साथ हमले करने शुरू कर दिए। मारिया परेशान होकर पीछे हटने लगी। शायद उस वैशी ने मारिया के कदमों की चाप सुन ली थी।
वो ठीक इस तरफ आगे बढ़ रहा था जिधर मारिया पीछे हट रही थी। वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल मारिया के ऊपर आ गया। मारिया के लिए अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि अपनी जान बचाने के लिए वहशी को हलाक कर दे। चुनाचे उसने नेजा उठाया और उसे जोर से फेंककर उसके सीने में उतार दिया। एक चीख के साथ वहशी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसे गिरकर तड़पता देखकर दूसरा वहशी वहां से शोर मचाता भाग गया। मारिया ने वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा। वो जल्दी से कोठरी की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर आते ही उसने देखा कि दिए की हल्की हल्की रोशनी में अंबर रस्सियों के साथ जकड़ा जमीन पर पड़ा है। अंबर भाई, मैं आ गई हूँ, मारिया ने कहा। अंबर ने पूछा, नाग का क्या हाल है? मारिया बोली, वो आराम कर रहा है, अब मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। अंबर बोला, मारिया बहन, मेरी रस्सियाँ खोल दो, मगर सवाल यह है कि हम खजाने का संदूक लिए बगैर यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? खजाने का संदूक सरदार की कोठरी में है और इस वक्त तो अपने साथियों के साथ उसे लालची नजरों से देख रहा है। अंबर बोला, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले सरदार की कोठरी में चलकर खजाने पर कब्जा करना होगा। मारिया ने कहा, यह मुश्किल काम है, इसे तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें सारे देखकर पकड़ लेंगे। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि सुबह ये लोग तुम्हें फांसी पर चढ़ाकर तुम्हारी लाश देवताओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए दरिया में फेंक रहे हैं। अंबर बोला, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, ये लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, मगर क्या तुम अकेली खजाने को यहाँ से निकाल सकती हो? मारिया ने कहा, मैं खजाने को सर पर उठाकर जहाज तक तो नहीं ले जा सकती, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर सकती हूँ कि खजाने को गायब कर दूं, कोई भी सिवाय मेरे उसे देख न सके। ये वहशी लोग तुम्हें देखकर खजाने को भी देख लेंगे और फिर हमारे लिए खजाने को जहाज तक ले जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, फिर तुम जिस तरह चाहे करो, मारिया ने कहा। तुम इसी कोठरी में ठहरो, मैं खजाना सरदार की कोठरी से उठाकर बाहर लाती हूँ। बाहर लाकर मैं उसे गायब कर दूंगी, फिर आकर तुम्हें इतला कर दूंगी। मारिया अंबर की कोठरी से निकलकर सरदार की कोठरी की तरफ चली तो सामने से वहशी लोगों का एक गिरोह अंबर की तरफ आ रहा था। क्योंकि भागे हुए वहशी ने वहां जाकर शोर मचा दिया कि किसी भूत ने उसके साथी को हलाक कर दिया है। इस गिरोह में कबीले का जादूगर सबसे आगे आगे था, उसमें सरदार भी था। वहशी की लाश को जादूगर ने गौर से देखा, अंबर अंदर ही था। सरदार ने वहां नया पहरा लगवा दिया। फिर उसने जादूगर से कहा, अपने जादू से पता लगाओ कि यह भूत कौन है, ये क्यों यहाँ आ गया है, इसको ये जुर्रत कैसे हुई कि मेरे आदमी को हलाक कर दे, तुम इन पर कैसी हुकूमत करते हो? जादूगर ने एक दायरा बनाकर जमीन पर हड्डियां फेंकी और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ मारिया ने मैदान साफ देखा तो सरदार की कोठरी की तरफ बढ़ी। उसका ख्याल था कि कोठरी खाली हो गई है, मगर वहां दो वहशी पहरा दे रहे थे। दोनों के हाथ में नेज़े और तलवारें थी। मारिया के लिए वक्त बहुत कम था। सरदार के आने से पहले पहले उसे खजाने की कोठरी में से निकालकर बाहर ले जाना था। मारिया ने आगे बढ़कर एक वहशी के हाथ से तलवार छीन ली। अभी वो पलटकर देख ही रहा था कि उसकी तलवार को कौन छीन कर ले गया कि मारिया ने तलवार मारकर उसकी गर्दन उड़ा दी। दूसरा वहशी चीख मारकर भाग गया। मारिया फौरन सरदार की कोठरी में दाखिल हो गई। इधर उधर तलाश करके आखिर उसने देख लिया कि खजाना कहाँ है। खजाने का संदूक भारी था, मगर उस संदूक को बाहर ले जाना बहुत जरूरी था। मारिया उसे घसीटती हुई कोठरी से बाहर ले आई। बाहर आकर उसने संदूक को किसी न किसी तरह झुककर अपने सर पर उठा लिया। संदूक को सर पर उठाना था कि वो गायब हो गया। संदूक के गायब होते ही मारिया ने जंगल की तरफ वापस पलटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर जंगल में जाकर वो थक गई। उसे पसीना आ गया और टांगें डगमगाने लगीं। उसने खजाने के संदूक को नदी किनारे एक जगह झाड़ियों में छुपाकर ऊपर मिट्टी और पत्थर डाल दिए। इस काम से फारिग होकर वापस घूमी। उधर कबीले के वहशी जादूगर ने मंत्र पढ़ने के बाद अपना सर खुजाया और दूसरी बार फिर हड्डियां फेंककर जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। फिर वो हैरान होकर खड़ा हो गया। सरदार ने गरज कर कहा, तुम चुप क्यों हो जादूगर, क्या बात है? जादूगर ने कहा, सरदार, कोई अजीब व गरीब किस्म की शय यहाँ आ गई है, उसकी वजह से मेरा जादू नहीं चल रहा। सरदार ने गुस्से में आकर कहा, क्या मतलब? जादूगर बोला, गुस्से में ना हो सरदार, काम खराब मालूम होता है। यहाँ कोई ऐसी रूह फिर रही है जो बड़ी ताकत रखती है। सरदार ने तैश में आकर कहा, मैं उस बदरू के टुकड़े उड़ा दूंगा। जादूगर कहने लगा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जरूर करो, मैं जा रहा हूँ। इसमें जबरदस्त ताकत वाली रूह का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। मेरे जादू ने बताया है कि इस कोठरी में भी कोई बहुत भारी ताकत वाला आदमी अंजाम बना बैठा है। सरदार ने जादूगर को बुरा भला कहते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से बदबख्त, आज से तुम मेरे भी दुश्मन हो। जादूगर अपनी हड्डियों की पोटली उठाकर वहां से भाग गया। सरदार ने कहा, सुबह होने वाली है, इस कैदी को कुर्बान कर दिया जाए, शायद देवता हमसे नाराज हैं, इस तरह वो खुश हो जाएंगे। वहशी अंबर को कोठरी में से पकड़कर बाहर ले आए। वो रस्सियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। वहशी उसे उस जगह ले आए जहां तलवार के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे देवता के आगे फेंका जाना था। वहशियों का सरदार कैदी को जल्द से जल्द कुर्बान कर देना चाहता था। उसे यकीन हो गया था कि देवता नाराज हो गए हैं और जब तक वो कैदी की कुर्बानी नहीं देगा देवता उस पर खुश नहीं होंगे। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि कैदी की गर्दन उड़ा दी जाए।
जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा ही था कि एक वहशी चीखता हुआ आया, सरदार खजाना गायब हो गया। सरदार गुस्से से पागल हो गया। क्या कहा? खजाना गायब हो गया? कौन ले गया खजाने को? अभी तो मैं उसे कोठरी में छोड़कर आया हूँ। वहशी ने कहा, सरदार, एक पहरेदार की वहां लाश पड़ी है, दूसरा गायब है। सरदार चिल्लाया, इस कैदी की गर्दन उड़ा दो, ये सारी इसी की कारस्तानी मालूम होती है। जल्लाद, तलवार चलाओ। जल्लाद ने तलवार अपने सर के ऊपर से घुमाकर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर मारी। तलवार अंबर की गर्दन से लगते ही दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। जल्लाद भौंचक्का सा होकर रह गया। उसका ख्याल था कि जमीन पर कैदी अंबर की गर्दन गिर पड़ेगी, मगर उसकी जगह उसकी तलवार उसके अपने हाथ से छूटकर दो टुकड़े होकर गिर पड़ी। वो सरदार की तरफ देखने लगा। सरदार ने जल्दी से दूसरी तलवार उसकी तरफ फेंक कर कहा, इस दूसरी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दो, ये कोई जादूगर है। जल्लाद ने सरदार की तलवार थामकर अंबर पर दूसरा हमला किया, मगर इस बार भी तलवार टूटकर दूर जा गिरी। अब मारिया भी वहां पहुंच गई और दिलचस्पी से ये सारा खेल देख रही थी। अंबर ने बुलंद आवाज में कहा, सरदार, तुम्हारे कबीले की सारी तलवारें एक एक करके टूट जाएंगी, मगर मेरे जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा। सरदार अपनी तलवार लेकर खुद आगे बढ़ा, जो उसे जादूगर ने खास तौर पर दी थी। उस तलवार पर ऐसा जादू किया गया था कि वो किसी भी बड़े से बड़े जादूगर की गर्दन उड़ा सकती थी। सरदार ने अंबर के करीब आकर कहा, देखता हूं अब तुम किस तरह बचते हो। ये कहकर सरदार ने अंबर भरपूर हाथ मारा, मगर तलवार इस दफा भी यूं टूट कर गिर पड़ी जैसे वो किसी लोहे से जा टकराई हो। सरदार तैश में आ गया। उसने हुक्म दिया कि इस कैदी पर तीरों की बारिश कर दो, ये देवताओं की अमानत है, इसे जरूर कुर्बान करना होगा। वहशियों ने अंबर पर तीरों का मींह बरसाना शुरू कर दिया। अंबर के जिस्म से तीर टकराकर जमीन पर गिर रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था। मारिया ने एक वहशी के कंधे पर से तीरों का तरकश कमान छीन लिया। उसने तीर कमान में जोड़ जोड़कर वहशियों पर चलाने शुरू कर दिए, जो अंबर पर तीर बरसा रहे थे। वहशी मारिया के तीर लगने से मरना शुरू हो गए। उधर अंबर को एक तीर भी नहीं लग रहा था। सरदार घबरा गया। अंबर भी तंग आ गया। उसने जोर लगाकर अपनी रस्सी तोड़वा ली और उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक वहशी को उठाकर ऊपर उछाल दिया, दूसरे को उठाकर दरख्त पर फेंक दिया, तीसरे की गर्दन पर मुक्का मारा और गर्दन तोड़ दी। अब अंबर ने सरदार की गर्दन पर नेजा रख दिया। ऐ मगरूर इंसान, बोल, अब मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं? तेरी जिंदगी और मौत मेरे सामने खड़ी है। सरदार ने हाथ जोड़ दिए। वो पहले ही अंबर से डर गया था। ऐ अजीम इंसान, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अंबर ने उसे छोड़ दिया और मारिया को आवाज दी, ऐ आसमानी रूह, मेरे पास वापस आ जा। मारिया उसके पास आकर खड़ी हो गई, मगर उसे कोई देख नहीं सकता था। अंबर ने कहा, अगर मैं तुम्हें माफ ना करता तो तुम सारे के सारे एक एक करके मौत के मुंह में चले जाते। इस वक्त मेरे पास एक आसमान की रूह खड़ी है। यही वो रूह है जिसने तुम्हारे वहशियों पर तीर चलाए। मैं अगर इसे हुक्म दूं तो ये अभी तुम सबको मार सकती है। सरदार ने झुककर कहा, हमारी जान बख्शी कर दो। ऐ आसमानी रूह के मालिक, हमसे बड़ी भूल हो गई, हम अपने किए पर पछता रहे हैं। तुम जिस तरह से हुक्म दोगे हम उसी तरह करेंगे। अंबर ने कहा, ऐ आसमानी रूह, इन लोगों से बात करो। मारिया ने कहा, तुम लोगों को क्या जरूरत थी कि हमारे जहाज पर रात को हमला करते? तुमने हमारे एक भाई को जख्मी कर दिया, हमारे जहाज पर से खजाना उठाकर ले गए। मेरे भाई को तुमने हलाक करने की पूरी कोशिश की। क्यों? आखिर हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? खैर, अब तुम्हें तुम्हारे करतूत की सजा मिल गई, लेकिन सजा थोड़ी मिली है। तुम लोगों को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब तुम्हें माफ किया जाता है। अंबर ने कहा, ऐ आसमानी रूह, खजाने का संदूक कहाँ है? मारिया ने कहा, इसी जंगल में नदी किनारे पड़ा है। अंबर बोला, सरदार, तुम्हारी ये सजा है कि तुम उस खजाने को सर पर उठाकर हमारे साथ चलो और उसे हमारे जहाज पर लाद कर वापस आओ। सरदार ने सर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है सरकार, मैं आपका खादिम हूँ। अंबर और मारिया वहशी सरदार को साथ लेकर नदी किनारे आ गए। मारिया ने एक जगह से झाड़ियां और पत्थर हटाने के लिए वहशी सरदार गुलामों की तरह जल्दी जल्दी पत्थर और झाड़ियां हटाने लगा। नीचे से खजाने का संदूक निकल आया। अंबर ने कहा, इस संदूक को सर पर उठाओ और हमारे जहाज पर चलो। जो हुक्म सरकार। सरदार ने खजाने का संदूक अपने सर पर उठाया और अंबर और मारिया के साथ चल पड़ा। दिन निकल आया था। सूरज की रोशनी जंगल में चारों तरफ फैली हुई थी। वो जंगल में से निकलकर खाड़ी के किनारे आ गए। सामने उनका जहाज खड़ा था। अंबर ने नाग को आवाज दी। नाग ने ऊपर से सीढ़ी फेंक दी। अंबर, सरदार और मारिया सीढ़ी चढ़कर जहाज पर आ गए। खजाने को कैबिन में रख दिया गया। सरदार ने नाग की टांग का जख्म देखा तो बोला, तीर में जहर लगा हुआ था, मगर मैं हैरान हूं कि जख्म पर जहर ने बिल्कुल असर नहीं किया। जख्म अच्छा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? अंबर हंसकर बोला, उसकी वजह यह है कि ये शख्स भी एक आसमान की रूह है, इस पर जहर असर नहीं करता। सरदार ने कहा, तुम लोग आसमानी रूहें हो, हमसे बड़ी भूल हो गई कि तुमसे मुकाबला कर बैठे। अब हमें इजाज़त दो कि वापस अपने कबीले में जाएं। अंबर बोला, हाँ, तुम्हें इजाज़त है। सरदार और उसके साथियों ने झुककर अंबर और नाग को सलाम किया और जहाज पर से उतरकर जंगल में गायब हो गए।
अंबर ने नाग के जख्म को ताज़ा गर्म पानी से धोकर एक ऐसी दवा लगा दी जिसने उसका जख्म दूसरे दिन ही अच्छा कर दिया। अब वो जहाज़ के अरशे पर घूमने फिरने लगा। शाम को कहने लगा, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। अंबर ने कहा, क्यों नहीं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। मारिया बोली, हमें रात इसी जगह आराम करना चाहिए, कल सुबह चलेंगे, आज हवा भी नहीं है। वो रात उन्होंने खाड़ी में ही आराम किया। अगले रोज सुबह बड़ी खुशगवार और कुछ तेज हवा चल रही थी। जहाज का लंगर उठाकर बादबान खोल दिए गए। बादबानों के खुलते ही जहाज चल पड़ा। दोपहर तक वो खाड़ी में से निकलकर खुले समंदर में पहुंच चुके थे। मौसम बड़ा साफ था, आसमान पर बादलों का एक भी टुकड़ा नहीं था, हवा खूब चल रही थी। जहाज बड़ी तेज रफ्तार के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उनकी मंजिल अरब का मुल्क था। समंदर में वो 1 हफ्ते तक सफर करते रहे। इस अरसे में उन्हें रास्ते में कोई भी तिजारती या मुसाफिर बरदार जहाज न मिला। 8वें रोज उन्हें एक बादबानी जहाज नजर आया जो उनके करीब से गुजरते हुए एक पल के लिए रुक गया। अंबर और नाग बड़े हैरान हुए कि यह जहाज क्यों रुक गया। वो अरशे पर आकर खड़े हो गए। रुके हुए जहाज के अरशे पर उसका कप्तान नमदार हुआ। उसने पूछा, ये जहाज कहाँ जा रहा है? अंबर ने कहा, हम बसरा की तरफ जा रहे हैं। जहाज के कप्तान ने कहा, वहाँ तो बड़ा कत्लेआम हो रहा है, वहाँ जाने का ख्याल छोड़ दो। मैंने जहाज को इसलिए रोक लिया कि तुम्हें खबरदार करूं, क्योंकि मैं समझ गया कि तुम लोग बसरे की तरफ जा रहे हो। नाग ने पूछा कि बसरे में किसी का कत्लेआम कौन कर रहा है? कप्तान ने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि चंगेज खान के साथी जालिम अटीला ने अपने लश्कर के साथ बगदाद और शाम के मुल्कों पर हमला कर दिया है। उसने हर जगह कत्ल का बाजार गर्म कर रखा है। अंबर ने कहा, अटीला किस जगह रहता है? कप्तान बोला, अटीला इस वक्त बगदाद शहर में है, वो वहाँ का हुक्मरान बन बैठा है। अंबर ने पूछा, फिर बसरे में कत्लेआम कौन कर रहा है? कप्तान ने कहा, बसरे में उसका एक गवर्नर अर्चीला है जो वहाँ चुन चुन कर लोगों की गर्दनें उड़ा रहा है। अंबर ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया कप्तान कि तुमने हमें ऐन वक्त पर बाखबर कर दिया। अब हम बसरे नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से ही अपना रुख अफ्रीका की तरफ मोड़ लेंगे। कप्तान बोला, हाँ, इसी में खैरियत है, क्योंकि बसरे की बंदरगाह पर जहाज़ों को लूट कर उसके मुसाफिरों को कत्ल किया जा रहा है। कप्तान अपने जहाज़ को लेकर आगे बढ़ गया। नाग ने अंबर से कहा, अंबर भाई, क्या सचमुच तुमने बसरे जाने का इरादा बदल दिया है? अंबर जोर से हंस पड़ा, हरगिज़ नहीं, हम बसरे ही जाएंगे। मारिया बोली, मगर तुम तो कप्तान से कह रहे थे कि तुम बसरे के बजाय अफ्रीका जाओगे। अंबर ने कहा, उसे मैं ये ना कहता तो वो हम दोनों को पागल समझता कि जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। उसे क्या खबर कि हम कौन हैं और मौत के मुंह में इसलिए जा रहे हैं कि मौत हमें खेल मालूम होती है। नाग ने कहा, ये तो ठीक है भाई, लेकिन अटीला कोई बड़ा ही संगदिल जालिम सरदार मालूम होता है, जिसने लोगों के दिलों से चंगेज खान की याद भुला दी। अंबर ने कहा, हाँ नाग, ये कौम हुन के वैशी कबीले के लोग हैं। इन्हें ज़मीनों में अपनी खाने पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये उन शहरों का रुख करते हैं। बगदाद और शाम में मुसलमानों की खुशहाल तहजीब की बड़ी शोहरत है। शायद ये बादशाह ऐशो इशरत में पढ़कर कमज़ोर हो गए हैं, जो अटीला का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि मुसलमान तो एक बहादुर कौम है और रोमी तक उससे डरते हैं। मारिया बोली, ऐसा ही होगा, लेकिन हमें अब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है कि जिस शहर में हालात ख़राब हों वहाँ जाना अक्लमंदी नहीं। अंबर ने हंसकर कहा, मारिया बहन, मैं हैरान हूँ कि तुम डर रही हो, मुझे तो तुमसे बड़ी बहादुरी की तवक्को थी। मारिया ने कहा, अंबर भाई, मैं बहादुर औरत हूँ, मैं डरती नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आखिर हम खतरों के पीछे क्यों भागते फिरते हैं। अंबर कहका लगाकर बोला, मारिया बहन, खतरों का मुकाबला करना ही जिंदगी है। मैं तो पैदा ही खतरों का मुकाबला करने के लिए हुआ हूँ। मैं तो सारी ज़िंदगी इसी तरह खतरों का मुकाबला करता रहूँगा। हाँ, अगर कभी वक्त आया कि दुनिया में खतरे कम हो गए तो फिर मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। नाग ने कहा, अंबर भाई का ख्याल ठीक है मारिया बहन, जिस ज़िंदगी में खतरों का मुकाबला करने की ताकत ना हो, भला वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? कमज़ोर इंसान की ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। इंसान को इस दुनिया में ताकतवर बनकर रहना चाहिए। मारिया भी हंसकर बोली, तुम लोग तो खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मैंने तो यूं ही मजाक में एक बात कही थी, भला मैंने कभी खतरों से मुंह मोड़ा है? मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, हमेशा हर मुश्किल और हर खतरे में तुम्हारे साथ रही हूँ और हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया है। अंबर ने कहा, हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक बहादुर औरत हो। हम तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी के कायल हैं। मेरा ख्याल है अब हमें जहाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। नाग बोला, ज़रूर ज़रूर। अंबर ने लंगर उठा दिया और जहाज़ आगे रवाना हो गया। 2 रोज़ और वो समंदर में सफ़र करते रहे। 10वें रोज़ शाम को उन्होंने आसमानों पर बगलों को उड़ते देखा। ये वो परिंदे हैं जो साहिल समंदर के साथ साथ मिला करते हैं। उनको देखकर मल्लाहों को यकीन हो जाता है कि साहिल करीब है। अंबर ने बगलों की कतार देखकर कहा, हम बसरे की बंदरगाह पर पहुंचने ही वाले हैं। नाग ने कहा, अंबर,
हमने इस बात पर गौर नहीं किया कि अटीला के सिपाही हमारे खजाने पर जरूर कब्जा कर सकते हैं। खजाने को हम इसको कहाँ छुपाते फिरेंगे? तुम जरा देखते जाओ कि होता क्या है। ये सारी बातें मेरे दिल में मौजूद हैं, तुम फिक्र मत करो। 11वें रोज सुबह को उन्हें दूर बसरे के साहिल पर उगे हुए खजूरों के दरख्तों के झुंडों के झुंड नजर आए। खलीज फारस के पानियों में से गुजरते हुए वो बसरा की बंदरगाह पर पहुंचने ही वाले थे। एक पहर दिन चढ़े जहाज बसरे पहुंच गया। बसरे की बंदरगाह एक छोटी सी बंदरगाह थी। यहाँ इधर उधर चंद एक पुरानी किस्म के जहाज खड़े थे। अंबर और नाग अपने जहाज को बंदरगाह के अंदर ले गए और एक तरफ किनारे के करीब लंगर फेंक दिया। बादबान लपेट दिए गए। उन्होंने सीढ़ी फेंकी नीचे और उतरने की तैयारी करने लगे। मारिया को उन्होंने जहाज में ही रहने दिया। वो शहर में उतरकर वहां के हालात मालूम करना चाहते थे। खजाने को जहाज में ही तहखाने में अच्छी तरह से छुपाकर वहां मारिया का पहरा लगा दिया गया। मारिया ने कहा, भाइयों तुम लोग शहर में ज्यादा देर मत लगाना, नहीं तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो जाएगी। अंबर ने कहा, मारिया हम तुम्हें जहाज में अकेली छोड़कर शहर में ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते। हम जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेंगे। अंबर और नाग जहाज पर से नीचे उतर गए। मारिया ने सीढ़ी ऊपर खींच ली और अरशे के जंगले के साथ लगी अंबर और नाग को बंदरगाह पर जाते देखती रही। बंदरगाह पर कुछ अरब मजदूर काम में लगे हुए थे। वैसे वहां पर एक तरह की दहशत सी फैली हुई थी। जितने लोगों को बंदरगाह पर होना चाहिए था उतने लोग वहां मौजूद नहीं थे। जो अरब थे वो भी एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। अंबर ने एक हुन कौम के सिपाही को देखा जो एक मुलाजिम से हंटर मारकर काम ले रहा था। अंबर ने नाग से कहा, यही अटीला की हुन कौम के सिपाही हैं। इन्होंने ही इन शहरों पर हमला करके यहाँ तबाही फैला रखी है। हमें एहतियात से शहर में जाना होगा। नाग ने कहा, शहर में जाकर हमें असल हालात मालूम होंगे। खजूरों के बाग जगह जगह फैले हुए थे। अंबर और नाग उन बागों में से गुजरकर शहर में दाखिल हो गए। शहर की फसील टूटी हुई थी। दीवार के अंदर एक जगह हुन सिपाही खड़े आने जाने वालों की पड़ताल कर रहे थे। नाग ने कहा, यहाँ पूछ गिछ हो रही है। अंबर ने कहा, हाँ फिक्र न करना, तुम खामोश रहना, मैं बात करूंगा। इस कौम से मैं एक बार पहले भी मुकाबला कर चुका हूँ। ये कहकर अंबर नाग के साथ आगे बढ़ा। चौकी पर आकर देखा कि 6-7 हुन सिपाही अपने खूनखार चेहरे लिए खड़े थे। अंबर और नाग को देखकर एक सिपाही ने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? अंबर ने कहा, जनाब हम दोनों भाई हैं, हम हकीम हैं, बीमारों का इलाज करते हैं और जड़ी बूटियों की तलाश में शहर शहर जंगल जंगल फिरते हैं। सिपाही ने पूछा, तुम समंदर के रास्ते से आए हो कि खुशकी के रास्ते से? यहाँ अंबर से ये गलती हो गई कि उसके मुंह से निकल गया कि वो समंदर के रास्ते आए हैं, हालांकि उसे ये कहना चाहिए था कि वो खुशकी के रास्ते से आए हैं। इस पर सिपाहियों के कप्तान ने आगे बढ़कर अंबर को खूनी निगाहों से घूरा और कहा, तुम्हारा जहाज कहाँ है? अब अंबर को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। उसने फिर भी होशो हवास ठीक रखते हुए कहा, हमारा जहाज समंदर में बंदरगाह पर खड़ा है। कप्तान ने कहा, दूसरे मुसाफिर कहाँ हैं? अंबर बोला, वो चले गए जी। एक गलती उससे हो गई थी, अब उससे गलती पर गलती हो रही थी। कप्तान ने हैरानी से कहा, किधर चले गए? मैंने तो किसी मुसाफिर को बंदरगाह से शहर की तरफ आते नहीं देखा। फिर तुम्हारे जहाज के मुसाफिर कहाँ हैं? तुम मुसलमानों के जासूस हो। अंबर ने झट कहा, नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, हम जासूस नहीं हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलकर हमारा जहाज देख लो। कप्तान बोला, चलो दिखाओ। अंबर और नाग जिस मुसीबत से बचना चाहते थे वो उनके सर पर आन खड़ी हुई थी। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि उन्हें चलकर जहाज दिखाया जाए। जहाज दिखाने का मतलब ये था कि वो चलकर सारे जहाज की तलाशी लेते। अंबर उन्हें रोक भी नहीं सकता था। मजबूर होकर वो आगे आगे चल पड़ा। कप्तान ने तलवार खींच ली और दूसरे सिपाहियों को हमरा लेकर बंदरगाह की तरफ चला। साहिल पर आकर अंबर ने अपने जहाज की तरफ इशारा करके कहा, ये है जी हमारा जहाज जनाब, हम इसी जहाज पर आए हैं। कप्तान ने कहा, मगर इस जहाज पर तो कोई मुसाफिर, कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा। ये जहाज तो भूतों का जहाज मालूम होता है। अंबर बोला, जनाब मुसाफिर चले गए हैं, हम इसके सिवा और कुछ नहीं जानते कि हम इस जहाज पर आए हैं और ये एक मुसाफिरों का जहाज है। कप्तान बोला, चलो हम जहाज पर चलकर इसकी तलाशी लेंगे। ये कौन सा जहाज है कि जो कि चुपके से मुसाफिरों को लेकर हमारी बंदरगाह के पानी में आन खड़ा हुआ और हमें कानों कान खबर तक न हुई। अब तो अंबर और नाग को फिक्र पड़ गई कि ये कमबख्त हुन सिपाही जहाज की बुरी तरह से तलाशी लेंगे और हो सकता है कि खजाने पर भी कब्जा कर लें। उन्हें मजबूरन जहाज पर साथ जाना पड़ा। ये सब लोग उसी वक्त नीचे से सीढ़ी फेंककर जहाज पर चढ़े। जहाज के अर्चे पर जाकर कप्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सारे जहाज की तलाशी ली जाए और जहाज के कप्तान को हाजिर किया जाए। सिपाही जहाज में चले गए। कप्तान अंबर और नाग के पास अर्शे पर बैठ गया। वो पूछने लगा, तुम लोग किस शहर से इस जहाज पर सवार हुए थे?
इस जहाज के कप्तान का नाम क्या था? कप्तान बोला, खूब, क्या उसने तुम लोगों को बताया नहीं कि बसरे शहर में हुन कौम के सरदार अटीला की फौजों का कब्जा है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं? अब नाग बोला, नहीं जनाब, हमें कुछ नहीं बताया गया। हाँ, एक बार उसने कहा था कि सुना इस शहर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा। कप्तान तलवार लहराकर बोला, उस कमबख्त की ये जुर्रत कि हमारे हमले को मामूली गड़बड़ के नाम से पुकारे। अभी उसकी खबर लेता हूँ, अभी उसकी गर्दन उड़ाकर समंदर में फेंकता हूँ। इतने में 5 सिपाही कैबिन की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और बोले, कप्तान, नीचे कोई भी इंसान नहीं, ना मुसाफिर, ना कप्तान और ना कोई मल्लाह। कप्तान उठकर खड़ा हो गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा जहाज अफ्रीका से सफ़र करता हुआ आए और उस पर ना तो कोई कप्तान हो और ना कोई मल्लाह हो? सिपाही ने कहा, जनाब अली, हमने नीचे जहाज का कोना कोना छान मारा, नीचे कोई मल्लाह, कोई मुसाफिर, कोई इंसान कहीं भी नहीं। कप्तान ने गुस्से में कहा, तुम बकवास कर रहे हो, मैं खुद जाकर देखता हूँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। कप्तान ने सिपाहियों को ऊपर अरशे पर छोड़ा और नाग और अंबर को साथ लेकर जहाज में नीचे उतर गया। तंग सीढ़ियों में से उतरने के बाद वो उस कैबिन में आ गया जिसकी मेज पर नक्शा फैला हुआ था। कप्तान ने झुककर चमड़े के नक्शे को देखा। हर शय यहाँ मौजूद है, नक्शा भी है, कुतुब नुमा भी। फिर इस जहाज का कप्तान कहाँ है? वो अंबर के साथ दूसरे कैबिन में आ गया। उस कैबिन में पानी के मटके रखे हुए थे। उसने एक मटके को ठोंक बजाकर देखा, फिर नाग से पूछा, क्या तुमने इस जगह किसी शख्स को देखा था? नाग ने कहा, हाँ जनाब, मैंने यहाँ से कई बार सुर्ख दाढ़ी वाले कप्तान को आते जाते देखा था। कप्तान दोनों को लेकर जहाज के बावर्ची खाने में आ गया। यहाँ चूल्हा ठंडा था, सिर्फ एक थाली में थोड़ी सी पकी हुई सब्जी थी। कप्तान ने हैरानी से कहा, किसी मुसाफिर जहाज पर इतनी थोड़ी सी सब्जी नहीं पक सकती। यूं मालूम होता है कि इस जहाज पर सिर्फ एक ही आदमी सफर कर रहा था। अंबर बोला, नहीं जनाब, इस जहाज पर बहुत से मुसाफिर थे, मल्लाह भी थे, बावर्ची खाने में बावर्ची भी थे। यहाँ तो बड़ी रौनक लगी रहती थी जनाब। हुन कप्तान ने गरज कर कहा, तो फिर वो सब कहाँ मर गए? अंबर ने सर हिलाकर कहा, क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब। कप्तान बोला, देखा जाएगा। हुन कप्तान अंबर और नाग को लेकर जहाज पर से उतर आया। नीचे आकर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस पुरस्रार जहाज को अपनी निगरानी में ले लिया जाए। सिपाही एकदम किनारे किनारे फैलकर खड़े हो गए और तलवारें लिए चल फिर कर जहाज पर पहरा देने लगे। अंबर ने नाग की तरफ देखा। दोनों परेशान हो गए कि ख्वामख्वाह किस मुसीबत में फंस गए हैं। अब वो मारिया से मिलने अपने जहाज पर वापस किस तरह जाएंगे? वो यही सोच रहे थे कि हुन कौम ने कहा, तुम दोनों भाइयों को शहर में जाने की इजाज़त है, लेकिन खबरदार, कभी बंदरगाह की तरफ वापस मत आना। चलो भागो यहाँ से। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। अंबर और नाग वहाँ से निकलकर शहर में आ गए। वो एक खजूर के दरख्त के नीचे पत्थर के एक चबूतरे पर बैठ गए। वो बड़े परेशान थे। नाग ने पूछा, अंबर भाई, अब क्या होगा? वापस मारिया के पास कैसे जाएंगे? अंबर ने कहा, ये सोच कर बताऊंगा, अभी मेरे साथ आओ। नाग ने पूछा, कहाँ? अंबर बोला, कहीं भी, यहाँ हमारा इस तरह बैठे रहना ठीक नहीं। हुन कौम के जासूस चप्पे चप्पे पर फिर रहे होंगे। मैं इस कौम से खूब वाकिफ हूँ, जासूसी में इनका जवाब नहीं। दोनों वहाँ से उठकर शहर के एक बाजार में आ गए। बाजार में कोई ज़्यादा रौनक नहीं थी। कुछ अरबी दुकानों पर खामोश बैठे थे। बाजार में ज़्यादातर हुन कौम के सिपाही घूम फिर रहे थे। अंबर और नाग चलते चलते खाली दुकान के पास आकर खड़े हो गए। दुकानदार ने गौर से उनको देखा और अपने काम में लग गया। अंबर ने उससे पूछा, भाई, क्या इस शहर में कोई ऐसी कारवां सराय मिल सकती है जहां हम लोग रात बसर कर सकें? दुकानदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? पहले मैंने तुम्हें बसरा में कभी नहीं देखा। अंबर ने कहा, हम दोनों भाई हैं। हम जड़ी बूटियों की तिजारत भी करते हैं और बीमारों का इलाज भी करते हैं। हम मुल्क अफ्रीका से यहाँ आए हैं और बसरे में कुछ रोज़ ठहर कर यहाँ जड़ी बूटियों की तलाश करना चाहते हैं। अरब दुकानदार ताज्जुब से बोला, कमाल है तुम लोगों की अक्ल पर। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस शहर की क्या हालत है? बहरहाल तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, यहाँ से आगे जाकर एक गली आती है, उस गली के आखिर में एक सराय है। शुक्रिया। अंबर और नाग आगे चल पड़े। बाजार में कुछ दूर जाने के बाद बाएं हाथ को एक गली जाती थी। दोनों उस गली में घूम गए। ये गली जहाँ जाकर ख़त्म होती थी, वहाँ सराय का एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिसके बाहर एक हबशी गुलाम सब्ज रंग की पगड़ी बांधे बैठा था। अंबर ने जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या ठहरने को जगह मिल जाएगी? हबशी गुलाम ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं। बसरे में दाखिल होने के बाद ये पहली मुस्कुराहट उन्हें नजर आई थी। उन्हें कुछ तसल्ली हुई और वो सराय की ड्योढ़ी में से गुजरकर दलान के तालाब के पास आकर खड़े हो गए। यहाँ दाहिनी तरफ कालीन पर सराय का बूढ़ा मालिक बैठा था। अंबर और नाग ने जाकर उसे अदब से सलाम किया और कहा कि वो मुसाफिर हैं, बसरे में सैरो सियाहत के लिए आए हैं
उन्हें कुछ रोज़ वहाँ क़याम करना है और कोठली की ज़रूरत है। सराय का मालिक कहने लगा, हमारे पास सिर्फ एक कोठली मगरिब की तरफ है, मगर उसका किराया दुगना होगा, इसलिए कि लोगों ने सरायों में रहना छोड़ दिया है। अंबर ने कहा, हमें मंजूर है। अंबर ने जेब में से सोने की 4 अशरफियाँ निकालकर सराय के मालिक की हथेली पर रख दी और कहा, हमें हमारी कोठली में पहुंचा दिया जाए। एक गुलाम ने अंबर और नाग को सराय की कोठली में पहुंचा दिया। दरवाज़ा बंद करके वह चौकी पर बैठ गए। नाग ने कहा, अब क्या होगा भाई, मारिया के पास हम कैसे जाएंगे? वहाँ तो ज़बरदस्त पहरा लग गया, हम तो बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। अंबर बोला, मुझे सोचने दो, गौर करने दो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। खजाना बच गया, मुझे इसकी खुशी है। वो ज़्यादा देर तक बातें करते रहे, कोई ऐसी तरकीब पर गौर करते रहे कि जिससे वो वापस अपने जहाज़ पर जा सके। उन्होंने सोचा कि बेहतर था वो मारिया को भी साथ ही ले आते, लेकिन फिर खजाने की रखवाली कौन करता? जो हुआ ठीक हुआ था। सिर्फ अंबर को ये नहीं कहना चाहिए था कि वो समुद्र के रास्ते आए हैं। अगर वो ये कह देता कि वो खुशकी के रास्ते आए हैं तो हुन कप्तान उन पर कभी शक न करता, मगर अब क्या हो सकता था, पानी सर से गुजर चुका था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।